हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज की हम लोगों की वीडियो होगी किसकी होगी, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस में हमने 20 क्वेश्चंस कराए थे ना। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग फिर उसके बाद हम लोग क्या, चलिए 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन निगूढ़ ज्ञान मार्गी धारा की कवि कावित्री हैं? रमाबाई, महात्मा गांधी, कबीर या मीराबाई? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। आप लोग ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। अभी क्या है ना कि डिस्क्रिप्शन पढ़ने का टाइम तो नहीं है, चलिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि अभी क्या है ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जो पेपर मुझे जैसा भी मिल रहा है, मैं भी हो सकता हो कि मैं हिस्ट्री का भी करा दूँ PYQs, है ना। तो जैसा भी PYQs मुझे मिलता जा रहा है, मैं वैसे वैसे PYQs आप लोगों को करा रही हूँ विद सोल्यूशन। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग जितना देखेंगे वो आपके लिए सही रहेगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस तो पता है ना, पेपर 2 का सब्जेक्ट है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे? तो इनका क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुका है। ये क्या है? ये क्वेश्चंस हमने ऊपर भी कराए हुए थे, है ना। अच्छा, 19 क्वेश्चन है, ओके। चलिए, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रमाबाई हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? रमाबाई हो जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। आर्य महिला सभा, है ना। आर्य महिला सभा समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 को पुणे में हुई थी। पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना महिलाओं को सम्मानित जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से किया था। महिलाओं को क्या था? सम्मान से जीने और सशक्त और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आर्य महिला समाज की। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पंडित रमाबाई एक महिला अधिकार कार्यकर्ता एवं समाज सुधारक थी। ठीक है, ये इनका, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा महिला शिक्षा का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बात कर लेते हैं 23 की। 23 क्या कहता है? विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही है, सही नहीं है, इस पे हमें ध्यान देना होता है एग्जाम, स्पेशली एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो जुकाम हो गया है, क्योंकि मौसम तो आप लोगों को भी पता है चेंज हो गया है ना। तो चलिए कोई नहीं, आप लोगों के लिए तो इतना हम कर ही सकते हैं। हाँ, वर्ष 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ किया, है ना। किसको? रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ किया था। फिर यहाँ पर यानी कि ये सही है। ठीक है, विवेकानंद ने हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की, ये भी सही है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा भाई। इसको आप लोग ये ना समझिएगा कि सी, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, ओके। फिर उसके बाद क्या था? विवेकानंद ने वर्ष 1918 की क्या है, राजद्रोह समिति रिपोर्ट को स्वीकार किया। नहीं भाई, गलत है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4। विवेकानंद का यह मत भी था कि किसी राष्ट्र का वास्तविक मूल्य सदैव उसकी सैन्य शक्ति
प्रगति या भौतिक विकास के रूप में नहीं मापा जा सकता। तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की। तिलक के संदर्भ में, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है यहाँ पर। तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कथन क्या है, सही है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से कथन सही है भाई। इसमें 1 2 3 5 यानी कि 4 को हटाकर और सारे इसमें सही है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है इनमें, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तिलक का यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जुड़े भारतीय जनमानस की भावनाओं एवं संवेगों में निहित होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, तिलक ने अली बंधुओं की मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया। ठीक है, फिर उसके बाद तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 क्या, तिलक ने लिखा कि स्वराज हमारी भविष्यगत समृद्धि की आधारशिला है, ना कि क्या है, चरमोत्सक। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट वाले देख लेते हैं। हमने हमेशा बताया ना कि स्टेटमेंट आपको कैसे सॉल्व करना है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की बात। यहाँ पर कथन है और कारण है। सत्याग्रह में यहाँ तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि निष्क्रिय विरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का सदैव विचार निहित था। भाई इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट देखो, ये वाला तो सही है आपका। ठीक है, यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सत्याग्रह में यहाँ तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था, है ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं। और फिर इस स्टेटमेंट में निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का सदैव विचार निहित था, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये इसका स्टेटमेंट ही नहीं सही है। मतलब ये दोनों क्या है, सही है, आपस में सही है, लेकिन क्या है कि आर इसकी क्या करता है, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर फिर कथन और कथन 2 दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पेरियार का प्रमुख लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन था, है ना। ठीक है, जिसे उन्होंने मानव सभ्यता एवं आत्मसम्मान के सिद्धांतों के विरुद्ध पाया था। ठीक है, पेरियार का दृढ़ क्या है, पेरियार का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बगैर क्रांतियां लोगों का वास्तविक एवं स्थायी कल्याण सुनिश्चित करती हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अब हम 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पुस्तक है और उसके लेखक हैं। ठीक है, तो इनको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, स्वराज हिंद किसकी पुस्तक है, तो यहाँ पर आ जाएगी महात्मा गांधी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है ना। गीता सत्य ये किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। हु वर द शूद्रास ये किसकी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। चलिए बात कर लेते हैं 28 की। 20 नंबर बात करते हैं। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा, एक सेकंड जरा, 1 मिनट। हाँ चलिए, वीडियो सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सब दिख रहा है ना। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा
कब और कहाँ प्रदर्शन किया गया एवं उसके उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय विरोध करने की विधिवत शपथ ली गई। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29, निम्नलिखित में से किसने विधि यानी कानून को दो प्रकार शरीयत एवं जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया? तो किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। ठीक है, चलिए टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर टैगोर जी जो हैं वो क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब इसका ऊपर होगा, ऑप्शन ए सही इसका आ रहा है ना? तो यहाँ पर टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, है ना? फिर उसके बाद टैगोर शाश्वत सत्य एवं अन्वेषक बनकर उभरे। ठीक है, ये भी है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन थे? अर्जित का अधिग्रहण, अर्जित का प्रस्तुतिकरण, राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना। फिर यहाँ पर क्या है? संरक्षित का संवर्धन, संवर्धित का उचित वितरण, यानी कि इसको हटाकर एक सेकंड, और सारे सही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं। देखिए अभिकरण और कारण दोनों दिए हैं। अब यहाँ पे देखना है कि इसका आंसर क्या होता है ना? आर्थिक रूप से क्या है? सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामयिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। जयप्रकाश यानी कि जेपी जयप्रकाश नारायण लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना चाहेंगे। तो भाई इसका क्या होगा? क्योंकि जुड़कर, तो ये दोनों सही है, लेकिन जो है ए क्या करता है? आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर कथन और कारण आ गया। नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। नेहरू क्योंकि नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, दोनों कथन सही हैं। चलिए 34 देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। निम्नलिखित संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को उनके क्या करना है? आविर्भाव यानी कि के रूप में क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि पहला आ जाएगा ये राज्य का क्या है? सप्तांग सिद्धांत। फिर यहाँ पर आ जाएगा उग्र मानवतावाद आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सत्याग्रह। फिर क्या आ जाएगा?
संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है ना। तो चलो, टैगोर और गांधी जी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। ठीक है, टैगोर और गांधी जी पहली बार गुरुकुल क्या है, कागंडी में मिले थे। तो यहाँ पर भाई शांति निकेतन में मिले थे, ये सेकंड वाला पार्ट ये क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए 36 की बात करते हैं। भारत में गांधी जी के पहले आश्रम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोचरब आश्रम, कोचरब आश्रम था। ठीक है, साबरमती मत लगा दीजिएगा यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बरनी के से संबंधित नहीं है, किसे, बरनी से संबंधित नहीं है। फतवा जहादारी, तारीख फिरोज शाही, क्या हो जाएगा, जवाबी या अकबरनामा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, अकबरनामा। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन यानी शिक्षा गृह किस वर्ष खोला था। तो यहाँ पर 1889 में। ठीक है, ये आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में बोला था ना, देखिए आ गया ना वहां से क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्शन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये एक ऐसा पार्ट होता है ना कि आपको क्वेश्चंस के आसपास की चीजें बता देता है, जैसे अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस बनता है तो यहाँ से आपका कवर हो जाता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। क्या है, सिख क्या ग्लोरियस इफोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी थी, वीडी सावरकर जी ने लिखी थी। निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। फिर क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है। सत्याग्रह का आशय कभी भी विरोध को आतंकित करना नहीं होता। ठीक है, शांतिपूर्वक अपना काम करना होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प भी कर रही होगी, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आने वाली वीडियो में हम आपको पूरे क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे मैराथन टाइप का भी हम आपको करा सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उनको ये हेल्प मिल जाएगी कि वो भी अपना मतलब वीडियो देख लेंगे और इनके जो भी PYQs है वो सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। चलिए बाय बाय।